नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो आज हमारा क्लास 10th है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन, फोर्स एंड इसमें मोशंस के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहले हम बात करते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, देखिए कोई एक वस्तु है, कोई यहाँ है, उसे हमने यहाँ धकेला तो वो यहाँ चले गई। अब इस वस्तु के बीच की जो दूरी होगी, ठीक है, वो आपका क्या होगा, विस्थापन। अगर बात करें हम कुछ ऐसे मोशन की, कोई वस्तु यहाँ पे है, ऐसे चली, फिर ऐसे चली, फिर ऐसे वापस यहाँ पे पहुँच गई उसी बिंदु पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका, 0। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी, वो 0 भी हो सकती है और कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम औसत चाल की आपका। ठीक है, अब औसत चाल को हम वी टी से डिनोट कर लेते हैं, औसत चाल। ठीक है, या वी ए लिख लेते हैं, वी एवरेज। चाल को वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्पीड यानी कि ये होता है आपका टोटल चली गई दूरी या डिस्प्लेसमेंट। इसे हम लिख लेंगे एस टी अपॉन आपका टोटल टाइम, टी टी। टोटल टाइम को हम टी टी से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की, जो आपका ये होती है आपकी गति की समीकरण है। ठीक है, तो इन पे कुछ हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी देखेंगे आज। तो गति की समीकरण क्या होती है, देखिए सबसे पहले हम एक सरल रेखा में गति करती हुई वस्तु के लिए देखेंगे। ठीक है, आपका इक्वेशंस एक सरल रेखा में गति करती हुई वस्तु के लिए देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपका इक्वेशन जो होता है, देखिए वो क्या होगा आपका, v इक्वल टू होता है, देखिए u प्लस ए टी। ठीक है, u प्लस ए टी, ये प्लस माइनस भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि a प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। जब बढ़ रहा हो तो प्लस में होता है। ठीक है, और माइनस में कब होता है, जब अवमंदन यानी कि कम हो रहा हो। ठीक है, a होता है आपका त्वरण, याद रखना आपको, ये क्या होता है आपका, त्वरण। ठीक है, a होता है आपका त्वरण, v क्या होता है आपका, देखिए ये होती है आपकी अंतिम वेग या चाल। ठीक है, और आपका ये क्या होता है, आपका u होता है, देखिए आपका क्या होगा u, ये होता है आपका प्रारंभिक चाल या वेग। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। पहला इक्वेशन क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, प्लस माइनस ए टी। ठीक है, वो a पे डिपेंड करता है, वो प्लस में है या माइनस में। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, a आपका त्वरण हो गया, एक्सेलरेशन, और t हो गया टाइम। ठीक है, पहला इक्वेशन ये हो गया। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन पे। आपका ये क्या होता है, ये एक होता है, देखिए आपका s इक्वल टू होता है आपका, देखिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी प्लस माइनस में होता है। ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका यू टी है। ठीक है, अब s क्या है, s आपकी होती है वस्तु द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, ये होती है आपकी वस्तु द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, और t आपके क्या होता है, गति के लिए लगा टाइम। ठीक है, t का स्क्वायर होता है, a आपका त्वरण होता है, मैंने बताया था आपका। एक इक्वेशन ये होता है। थर्ड इक्वेशन होता है आपका टी सेकंड में चली गई दूरी, तो उसे हम एस टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर एक क्वेश्चन हर बार आपका पॉलिटेक्निक में आता ज़रूर है। ये होता है आपका टी सेकंड में चली गई दूरी, एस टी इक्वल टू यू प्लस आपका क्या होता है, हाफ ए। ठीक है, हाफ एक्सेलरेशन टू टी, टाइम का दुगना माइनस 1। ठीक है, ये आपका इक्वेशन होता है टी सेकंड में चली गई दूरी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, देखिए वो होता है आपका वी स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका, देखिए यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as। ठीक है, प्लस माइनस 2as, ये आपका चौथा इक्वेशन होता है। ठीक है, इसमें भी वही क्या है, v क्या है आपका अंतिम वेग, u आपका प्रारंभिक वेग, a आपका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, ये प्लस और माइनस जब बढ़ रहा हो, ठीक है, टाइम के साथ, तो हम क्या कह सकते हैं, ये आपका पॉजिटिव में होगा। जब घट रहा हो यानी कि अवमंदन हो रहा हो, डी एक्सेलरेट हो रहा हो, तो उसे कहेंगे हम नेगेटिव में लेना है। ठीक है, तो माइनस में आएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यदि वेग में वृद्धि है तब धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, और यदि जब मंदन है तो ऋण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किस में, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण के लिए बात हो रही है। ठीक है, इस इक्वेशन में।
ठीक है। अब हम गुरुत्व के अंतर्गत गति के इक्वेशन देखेंगे, यही सारे। बस वहाँ क्या हो जाएगा आपका, एक की जगह हम जी पुट कर देंगे, ठीक है। एक की जगह जी पुट कर देंगे और जो एस लिया हमने उसे एच हाइट मान लेंगे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना आपको। उसमें भी यही इक्वेशन होंगे सारे, v इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी, ठीक है, क्योंकि ए की जगह जी ले लिया हमने। बस इतना ध्यान रखना है। और जो जी का मात्रक होता है वही आपका ए का मात्रक होगा, यानी कि ए जी का मात्रक क्या होता है आपका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जी एस एक ही चीज़ होता है, इनका मात्रक भी आपका मीटर में ही होगा, ठीक है। वेग पता होगा आपको, मीटर पर सेकेंड में होता है। तो अब चलते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल की तरफ, आपके इम्पोर्टेंट, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका स्क्रीन पे दिया हुआ है, ठीक है, हमने ले लिया। अब इसमें क्या लिखा आपका, आपको पढ़ना है। देखिए इसमें लिखा आपका 5 किग्रा द्रव्यमान का एक पिंड, यानी कि ये आपको क्या दिया है आपका, 5 किग्रा क्या दिया है आपको, एम की वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू दी है, एम की वैल्यू, ठीक है। अब एफ यानी कि ये आपका त्वरण दे दिया, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने बताया था आपको त्वरण का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनके आपको यूनिट से भी देख के पता चल सकता है कि आपको क्या गिवन है और क्या निकालना है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, यानी कि ये आपका क्या है, ये त्वरण है, ठीक है। अब ये कह रहा है ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे गिरता है, ठीक है, तो ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो वायु का प्रतिरोध इन्होंने क्या माना है, नेग्लिजिबल माना है, ठीक है। नगण्य मानते हुए वह बल ज्ञात करना है जो गुरुत्व बल के साथ साथ लगता है, क्या होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसमें हमें क्या फाइंड करना है, देखिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू होता है आपका एम ए, ठीक है। एम तो है हमारे पास, ए नहीं है, तो हम ए निकाल लेंगे, ठीक है। ए यानी कि त्वरण निकाल लेंगे। अब गुरुत्व त्वरण की बात करिए, और ठीक है, और ये यानी कि ये क्या दिया हमें, टोटल आपका त्वरण दे दिया, ठीक है। तो हम टोटल में से गुरुत्व त्वरण घटा देंगे, माइनस करेंगे ना, नीचे को गिर रही है वस्तु, तो हमारा ए निकल जाएगा, ठीक है। तो ए कैसे निकाल लेंगे हम, 19.8 में से हमें क्या घटाना है। अब जी का मान पता होना चाहिए हमें, क्या होता है आपका 9.8 होता है, ठीक है। हम 9.8 लेंगे जहाँ कहीं नहीं दिया हो, और ज़्यादातर ये दिया होता है, ठीक है। इसमें से ये घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू आपकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। त्वरण क्या आ गया हमारा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब एफ में पुट, ये इक्वेशन जो हमने लिखी है एफ इक्वल टू एम ए फोर्स की, हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे आपकी, ठीक है। एफ इक्वल टू एम कितना दिया आपका 5 किग्रा, ठीक है। ये आपको एम की वैल्यू दी है 5 किग्रा, किलोग्राम से समझ सकते हो आप, एम मास है, ठीक है। और ए की वैल्यू आपकी 10 आ गई, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 15 न्यूटन, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका देखिए स्क्रीन पे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में लिखा आपका 15 इंटू 10 की पावर 7 किग्रा, यानी कि ये क्या दिया है आपका, एम दिया है, ठीक है। किग्रा में दिया है तो मास की वैल्यू दी है, ठीक है। सहती का एक पानी का जहाज, ठीक है, जो प्रारंभ में विराम अवस्था में है, यानी कि रुका हुआ है, यानी कि प्रारंभ में विराम अवस्था में है, u इक्वल टू 0 आपको दे दिया गया है, ठीक है। विराम अवस्था में कह रहा है। अब आपको 25 इंटू 10 की पावर 4 n न्यूटन के बल से 48 मीटर दूरी तक खींचा जाता है, यानी कि आपको s की वैल्यू कितनी थी 48, ठीक है, 48 दे दिए मीटर। फिर आपको क्या दे दिए 25 न्यूटन दे दिया बल, 25 गुना 10 की पावर न्यूटन फोर्स, ठीक है। तो F की वैल्यू क्या आ गई आपकी 25 लिख लेंगे, हम लिख भी सकते हैं, हम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो पेपर में तो लिखना कठिन है, वैसे समझाने के लिए मैं आपका लिख देता हूँ, नहीं तो हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी पड़ती है पेपर में, ठीक है। न्यूटन, ये तो समझाने के लिए आपको लिखना पड़ रहा है। अब हमें S भी दिया है, फोर्स भी दिया है, U आपका 0 दिया है, ठीक है। M की वैल्यू आपकी 15 इंटू 10 की पावर 7 दी है, ठीक है। तो जब पानी का जहाज प्रतिरोध नगण्य हो, यानी कि उसका प्रतिरोध जो उसका विरोध कर रहा है वो उसका नेग्लिजिबल है, तो पानी के जहाज की गति बतानी है आपको, यानी कि आपका किसकी वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अंतिम गति मैंने बताया था आपको
v होती है, ठीक है। तो v की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें देखिए, ठीक है, तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर बराबर 2as, एक फार्मूला मैंने बताया था उसमें, ठीक है। वी बी और यू भी आया था और 2as एस भी आया था, हमें एस भी गिवन है, ठीक है। तो ये फार्मूला मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसमें हमें आपका ए निकालना होगा, ठीक है। अब ए कैसे निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे, हमें एफ़ दिया है, एफ़ बराबर एम ए, तो हमें एम की वैल्यू भी दी है, तो हमारा ए आ जाएगा, ठीक है। तो एफ़ बराबर क्या लगा लेंगे हम, एम ए, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ़ अपॉन एम, ठीक है। अब फोर्स की वैल्यू कितनी दी आपकी, 25 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन एम की वैल्यू ये आपके दी हुई है 15 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है। ये जो पावर ऊपर है वो नीचे लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, या ऊपर ले आएंगे माइनस की हो जाएगी, ठीक है। कहीं भी ले आओगे माइनस की होगी, ठीक है, चाहे ऊपर ले जाओ चाहे नीचे। अभी आपका 5 से काट देंगे, 3 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ठीक है। अब थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं। अब क्या आएगा आपका, देखिए यहाँ आ जाएगा 5/3, ठीक है। 1 अपॉन क्या आ जाएगा आपका 10 की पावर 7 में से हम -4 घटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर पावर 4 की घट जाएगी। तो यहाँ क्या आएगा आपका, सॉल्व करके देखिए, आ जाएगा 5/3 इंटू 1 अपॉन आपका, देखिए 7 पावर में से 4 चलेगी तो यहाँ बची 10 की पावर 3, यानी कि 1000। अब 5 से कट जाएगा, ये कट होगा 2, ठीक है। ये आपका 200 आ गया, 200 के 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 1/600। ये क्या आ गया आपका, त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर ए की वैल्यू, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको उसमें क्या फाइंड करना था, हमें v निकालना था, ठीक है। तो v निकालने के लिए क्या होता है आपका फॉर्मूला, वी स्क्वायर इक्वल टू होता आपका यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी। अब हमें s दिया है, a निकल गया हमारा, u आपका 0 है तो v की वैल्यू निकल जाएगी आपकी बहुत इजी तरीके से, ठीक है। तो u तो हमें 0 दिया है, प्लस 2a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/600, ठीक है। s की वैल्यू आपकी 48 दी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ याद होगा तो। ये देखिए s की वैल्यू क्या लिखी है हमने 48, ये आपकी क्या गिवन है, यहाँ से 48 दी है, ये फिट 48 मीटर, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इसे अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं हम, देखिए, ठीक है। यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ हम रूट चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इसको आपस में कट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 से काटेंगे तो ये आपका 3 तो हो जाएगा नीचे, ठीक है। अब 3 से इसे डिवाइड काट लेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 10, ठीक है। अभी कितना आ गया आपका, देखिए √16 हो गया इसका, √16/100। इसे बाहर निकालेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा आपका, 10 का क्या बाहर आ जाएगा, सॉरी 100 का क्या बाहर आएगा आपका √10। तो ये हो जाएगा आपका 0.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी समझ में आएगा। आपका अंतिम वेग कितना आ गया, 0.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन डी देखिए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके क्या आते हैं, पेपर में आते हैं पॉलिटेक्निक के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया है, देखिए आपका 10 ग्राम का द्रव्यमान यानी कि m दिया है, फिर आपका एक बल 10 सेकंड के लिए लगता है यानी कि t दे दिया, जिसके बाद उस पर बल नहीं लगता तथा उसके अगले 5 सेकंड में आपका 50 सेंटीमीटर दूरी चलता है। कोई बल नहीं लग रहा लेकिन 5 सेकंड में आपका 50 सेंटीमीटर की दूरी चल रहा है, यानी कि देखिए m हमें 10 दिया है, t 10 सेकंड दे दिया। जब पिंड पर कोई बल नहीं लग रहा तो वो क्या करेगा, एक समान गति से चलेगा, यानी कि एक समान वेग से चलेगा, ठीक है। तो एक समान वेग से चल रहा है तो एक समान उसकी गति क्या हो जाएगी आपकी, v इक्वल टू, ये आपका देखिए 50 सेंटीमीटर चला तो मीटर अपॉन टाइम कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है आपका।
या इसकी एक समान पिंड की एक समान गति आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, हमें निकालना क्या है, आपका क्या पूछा था, आपका बल का मान। ठीक है, अब v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फार्मूला लगा के हम इसमें से आपका ए का मान निकाल लेंगे। ए का मान पता चलेगा तो हम उससे फिर F इक्वल टू एम ए लगा के इसमें क्या निकाल लेंगे, आपका फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब फार्मूला लगाते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, u तो आपका ज़ीरो ही होगा, अगर u दिया नहीं है तो ज़ीरो ही मानेंगे। ठीक है, प्रारंभिक वेग ज़ीरो होता है, तो u क्या हो जाएगा आपका ज़ीरो। a की वैल्यू कितनी आई है आपकी, ये आई 10। ठीक है, और v की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी, सॉरी v की वैल्यू 10 आई है, a की वैल्यू हमें निकालनी है, और t की वैल्यू कितनी दी है आपका 10 सेकंड दी है यहाँ पे देखिए ऊपर। ठीक है, तो आपका a कितना आ गया, देखिए यहाँ से ये तो ज़ीरो हो गया, ये बट्टे में जाएगा 10 के, तो a इक्वल टू क्या होगा आपका 10/10। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करके क्या आएगा, ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका वेग आ गया। अब हमें लगा देना F इक्वल टू एम ए। ठीक है, F इक्वल टू क्या होता है आपका एम ए, F इक्वल टू एम ए होता है फोर्स। m कितना दिया है देखिए 10 ग्राम। ठीक है, और a निकाला हमने 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो हमारा देखिए इसमें आया है। ठीक है, हमें किस में निकालना है, आपका बल न्यूटन में निकालना है। तो हमें देखिए 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका डाइन में होता है, यानी कि 10 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 10 की पावर 5 से। ठीक है, क्योंकि 1 न्यूटन बराबर आपका एक डाइन इक्वल टू आ जाएगा 10 की पावर 5 न्यूटन। ठीक है, तो इससे हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आएगा आपका 10 की पावर -4 न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए बी क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर।